Assalamu alaikum everyone. Myself Mohammed Bashir. I am working in Temukan from 1 year. हमारा आज का जो सेशन है उसमें हम दो टॉपिक पे डिस्कशन करेंगे। जो फर्स्ट वन है वो है लेंथ बिहाइंड ऑनलाइन अर्निंग विथ, और जो सेकंड है वो व्हाट आर द कॉन्सेप्ट ऑफ कॉलेज एंड डिग्री, और जो लास्ट में है हमारा वो है इंडक्शन सेशन ऑफ पीएल। हमारे साथ मोस्ट एक्सपीरियंस पर्सन सर है, मोस्ट अमेजिंग एंड वेलकम सर। थैंक यू। सर आजकल जो अमूमन सबसे ज़्यादा सवाल पूछा जाता है लोगों का वो ये है कि ऑनलाइन की हकीकत क्या है, ऑनलाइन अर्निंग लोग कर रहे हैं सच है या झूठ है, या किस हद तक ये सच है। बिल्कुल मुबशिर, बहुत अच्छा सवाल उठाया है कि जब तक दीवार होती है ना, दीवार के पीछे क्या हो रहा है कुछ नज़र नहीं आता। तो हमेशा ऐसा ही सीन है कि ऑनलाइन अर्निंग एक किसी बंदे ने रैंडमली नाम दे दिया ऑनलाइन अर्निंग, लेकिन बेसिकली ये एक पूरी मिथ है, एक पूरी साइंस है। इसने कहा कि आईटी की फील्ड जो है वो नहीं चलती है, आईटी की फील्ड भी चल रही है और आईटी की डिग्रीज भी होती हैं, आईटी का नॉलेज भी होता है, बस किसी ने एक रैंडमली नाम दे दिया कि ये ऑनलाइन अर्निंग। लेकिन बहरहाल ये ऑनलाइन अर्निंग कहा गया है एक आम बंदे को समझाने के लिए, आम बंदे को, खास बंदे को, सबके लिए हमने इजीनेस कर दी। लेकिन इसकी एक प्रॉपर मिथ है। बेसिकली ये जो ऑनलाइन अर्निंग है, हमारे पास सॉल्यूशंस हैं, प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन बेचना चाहिए आईटी के, तो जिसके पास सॉल्यूशंस हैं वो ज्यादातर बेच सकता है। ऑनलाइन अर्निंग के अंदर लोग सॉल्यूशंस कुछ ज्यादा निकाल लिए हैं और डीप अंदर जाते हुए लोगों ने क्या किया हुआ है कि कोई कहता है कि मुझे काइंडली पैसे दें, फलां प्लेटफॉर्म पे कर लें तो ये सक्सेस हो जाएगी, फलां प्लेटफॉर्म पे कर लें ये सक्सेस हो जाएगी। बेसिकली ऑनलाइन अर्निंग किसी भी प्लेटफॉर्म के जरिए नहीं, इंस्टेंट अर्निंग नहीं है। इसका बेसिक मकसद कुछ और है। इसका बेसिक मकसद ये भी है कि हम ऑनलाइन अर्निंग एक खास पीरियड में रहते हुए किसी एक मखसूस स्किल में हम रह रहे हैं और इस मखसूस स्किल के अंदर हम अपडेशन ला रहे हैं, इसकी स्टडी कर रहे हैं, इसकी स्किल्स जो भी हैं, इसके जो प्रॉब्लम्स हैं बेसिकली उनके ऊपर ग्रिप कर रहे हैं, क्योंकि ये सारा काम आईटी का है तो इसलिए हम इसको आईटी की तश्कील दे रहे हैं। अब बेसिकली मैं अगर थोड़ा सा ओवरव्यू कराऊँ यहाँ से, तो आप देख सकते हैं असल राज चढ़ने का इसी तरह, लेकिन क्योंकि इसमें मुशक्कत ज़्यादा है तो लोग पीरियड के किसी सॉफ्टवेयर पे इन्वेस्ट कर लें या किसी के ऊपर चले जाएं तो ज़्यादा बेनिफिट होगा। जो अगर आपने किसी कांस्टेंट ऑनलाइन अर्निंग के ऊपर जो रियल में अगर आप पूछो, क्योंकि माशाल्लाह मुझे काफ़ी टाइम हो गया ऑनलाइन पे और कोई ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं है जो हमने ना छोड़ो, लेकिन हकीकत यही है कि आप किसी भी ऑनलाइन अर्निंग तभी मुश्किल है। एक ऑनलाइन अर्निंग भी एक गैप है, ये एक आम सा नाम है जो लोगों ने रेंडमली दे दिया है, लेकिन इसको समझने के लिए आपको जो अगर आप ऑनलाइन अर्निंग एक ही सूरत में कर सकते हैं अगर आपको किसी भी प्रॉब्लम के सोल्यूशन। सर और लोगों का जो अमूमन सवाल वो होते हैं कि जब हमें मिलते हैं या आपका तस्करा होता है तो कहते हैं कि तैमूर साहब कौन सा काम करें और वो आप कौन सी फील्ड को चूज़ किया है और कितना बेनिफिशियल ये फील्ड है आपके। तो जो मेरी फील्ड है मैं आपको इंशाल्लाह ये मैं आगे चल के हम तस्करा भी करेंगे। बेसिकली ऑनलाइन अर्निंग क्या है, ऑनलाइन अर्निंग के अंदर कितनी सब ब्रांचेज हैं, मैंने कौन सी ब्रांच पकड़ी है, उसमें कौन सी सक्सेस हमने गेन की स्टेप बाय स्टेप। मैंने नेवर एवर आई स्टार्ट पे ट्रेनिंग। मैं पे ट्रेनिंग को ना इतना अच्छा इंटरटेन कर सकता। मेरा जो एक शुरू से ओवरऑल पिक्चर रही है वो सेम है। सही शुरुआत से ही फ्री ऑफ कॉस्ट आईटी की नॉलेज को बांटने की कोशिश की है। बहरहाल ऑनलाइन अर्निंग एक वास्ट डीप है और मैं आगे जाके इसको वेल एक्सप्लेन करूंगा। ये हमारे आगे जाके जो इंडक्शन सेशन है इसके अंदर मैं वेल एक्सप्लेन करूंगा। तो इसको ही मजीद गहराई में डालते हुए रोशनी, तो मैं आपको एक चीज़ बता, ये आप किसी भी चीज़ के अंदर है, ये मैंने रेलिवेंट फीचर्स कुछ डाउनलोड किए हैं कि सो दैट आपको अच्छी समझ में आए। अब कोई भी एक फील्ड है जिसके अंदर हम मेहनत कर रहे हैं, अब हमने इरादा बना लिया कि हम ऑनलाइन अर्निंग करते हैं और आपने सब फील्ड में से एक फील्ड चूज कर लिया और उस फील्ड के अंदर मेहनत करें। देन मेहनत करने के बाद आप ये देखें कि वो शॉर्ट पीरियड मेहनत नहीं है, उस मेहनत को अपनी प्रॉपर तरीके से मेहनत रिक्वायर्ड है। जब आप वो मेहनत मुकम्मल होगी तो आप अपनी लाइन में रहें, किसी और को नहीं देखेंगे यार फलां बंदा तो इतने कमा रहा है, उसने अपनी मेहनत कर चुका है, वो उसने 3 साल 4 साल लगा चुका है, तब वो इस मकान पर है। पर अभी आप अभी शुरुआत में हो, किसी और की सक्सेस ना देखें, अपनी मेहनत पर काम जारी रखें। ये एक रेलिवेंट पिक्चर मुझे लगी कि इसके ऊपर मैं खुल के कुछ बातें बता सकता हूँ कि आजकल क्या हो रहा है कि फलां बंदा इतनी अर्निंग कर रहा है। ऑनलाइन अर्निंग में आगे जाके बताने वाला भी हूँ कि इंडक्शन सेक्शन के अंदर ही मैंने सब क्लियर भी करूँगा, लेकिन अभी मैं ये बताना ये चाह रहा हूँ कि जस्ट इस फील्ड में लगे हुए हैं, जो फील्ड हमें चूज़ कर लिए, जस्ट स्टे टू दैट फील्ड सो एंड उससे आप मिस ना। और यही जी सर। सर वैसे आप अमेज़न पीएल कर रहे हैं, लेकिन कुछ लोगों का एक कहना है कि जो लोग जिस फील्ड में काम करते हैं अगर उसमें मोटिवेटेड होकर काम करेंगे तो वो आगे कामयाब हो सकते हैं। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि अगर हम एक एक्सपीरियंस बंदे से मशवरा करें तो वो कहते हैं कि व्हाट आर द मोस्ट सक्सेसफुल टाइप ऑफ बिजनेस टू स्टार्ट फ्रॉम। के लिए बिजनेस होते हैं, स्टार्टअप्स होते हैं, कुछ स्टार्टअप्स होते हैं, कुछ बिजनेस होते हैं, ये एक अलग कैटेगरी का क्वेश्चन। लेकिन मैं बताना चाहूँगा कि ये जो ऑनलाइन अर्निंग कोई एज ए स्किल शुरू करता है, एक तो होता है कोई एज ए बिजनेस शुरू करता है, इन्वेस्ट करता है और वो एक ऐसे बंदे पे इन्वेस्ट करता है जिससे फुली ग्रिप होती है ऑनलाइन अर्निंग की। मैं उस शख्स की बात नहीं कर रहा, मैं उस शख्स की बात कर रहा हूँ जो एज ए स्किल शुरू करता है ऑनलाइन अर्निंग। तो जो एज ए स्किल ऑनलाइन अर्निंग शुरू करता है, मेरा ख्याल है कि उसका स्केल होने के चांस उसकी स्किल पर डिपेंड करते हैं। जैसे कि मैंने आपको एक बात बताता हूँ कि मैंने ज़्यादातर अर्निंग से ज़्यादा नॉलेज की तरफ ज़्यादा गया हूँ।
तो नॉलेज सॉल्यूशंस लेकर आता है। अब लोगों के पास, अब किसने कहा कि ऑनलाइन अर्निंग नहीं है? ऑनलाइन अर्निंग हमेशा है, लेकिन आपको हर प्रॉब्लम के सॉल्यूशंस हो। फॉर एग्जांपल, काम तो हर जगह है, अब मसले मसाइल हर काम में, हर बिजनेस में, हर सेटअप में आते हैं। तो आपको उनके सेटअप के प्रॉब्लम्स को सॉल्यूशंस आपको आना चाहिए। ऑटोमेटिकली जिस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपके पास है वहाँ से पैसा कमा सकते हैं। आपको ऑनलाइन प्रॉब्लम समझ में आ रही है, आपको ऑनलाइन सॉल्यूशन समझ में आ रहे हैं, तो देन व्हाई नॉट वी कैन टेक एडवांटेज ऑफ दैट मस्ट आल्सो। सर मेरा एक सवाल था, हाउ कैन वी स्टे मोटिवेटेड व्हेन थिंग्स गेट टफ? तो आप लोग को थोड़ी सी रोशनी डालने, वैसे तो लास्ट बात आपने की है वो इसी सवाल के रिलेटेड थी कि जिस तरह अगर कोई काम करे बंदा, अगर उसके लिए कोई ऐसी चीज़ आ जाती है कि वो सीखी हुई है लेकिन वो नहीं हो रही, या अगर कुछ लोगों का कहना है कि अगर आप ऑनलाइन अर्निंग करते हैं, आप काम कर लेते हैं लेकिन आपको पेमेंट नहीं मिलती, इस बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? हाँ, जो शख्स ऑनलाइन मतलब कि अब फॉर एग्जांपल मोटिवेशन के लिए ऑलवेज लोग ये कहते हैं कि फ़लाँ बंदे को देखो वो कितने कमा रहा है, तुम क्यों नहीं कमा सकते हैं। तो बेसिकली ये शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए ठीक है, वो बात भी मुझे किसी एक्सपीरियंस शख्स की बहुत अच्छी लगी है कि आप इंसान को कब तक बेवकूफ़ बना सकते हो। तो ठीक है, आप शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए आप उसको झटका देने के लिए, मेहनत करवाने के लिए आप जल्दी जल्दी बोल देते हैं कि फ़लाँ बंदा कमा रहा है, तो वो मोटिवेट वक्ती तौर पे होता है। आप उसके कंसेप्ट में ये डाल दें कि डीप डीप नॉलेज, डीप मनी। आप जितना नॉलेज के अंदर घिरते जाएंगे, आप उतने पैसे में घिर रहे हैं। अगर आपको ये कंसेप्ट लाइफ का और ऑनलाइन अर्निंग का समझ में आ गए, तो देन नो पावर विल स्टॉप यू। अगर आपके पास ये कंसेप्ट आ गया कि आपके पास जितना अच्छा नॉलेज है, चाहे वो आईटी का नॉलेज हो, चाहे वो किसी भी स्किल का नॉलेज हो, जितना अच्छा आप उसके अंदर जाते जाएंगे, उतने अच्छा आप उसके अंदर कवरेज करते रहेंगे। और स्टे मोटिवेटेड रहने के लिए मैं आपको बताता हूँ कि आप शुरुआत से ही मोटिवेशन उस स्किल में, कि अगर आपका शौक है फिर तो आपको मोटिवेशन की जरूरत नहीं, लेकिन अगर आपका शौक नहीं है, किसी के कहने पे आपने शुरुआत डाली है, शुरू कर लिया है, तो उसके लिए ये सीन है कि आप दूसरे बंदों को ना देखें जो इस स्किल में एक्सपीरियंस है। मैं ये चाहता हूँ कि आप ऐसे शख्स, ऐसी प्रॉब्लम्स को देखें जो वो इसको सोल्व करके पैसा कमा रहे हैं। क्योंकि हर बंदा अगर ऑनलाइन अर्निंग कमा रहा है तो उसका एक ही सोर्स है, ये है कि वो आईटी के प्रॉब्लम, सेटअप्स में प्रॉब्लम्स आई हुई हैं, उनको वो सॉल्व कर रहे हैं और उनसे वो पैसा कमा रहे हैं। तो मोटिवेशन के लिए मैं यही कहूँगा कि डीप नॉलेज, डीप मोटिवेशन। आप नॉलेज गेन करें, 22 वर्ष के लोगों की सक्सेस स्टोरीज देके मोटिवेशन होते रहें, तो वो परमानेंट मोटिवेशन, परमानेंट नॉलेज, प्रॉब्लम्स और अपना दिमाग को अगर बंदा महफूज रखता है तो वो दैट इज इन मोटिवेशन। आगे नसीब और किस्मत का वो फैक्टर आ जाता है। मेरा जो अंतर ओवरव्यू है। सर जब हम ऑनलाइन वर्किंग स्टार्ट करते हैं तो हमारे सामने अब क्या सबसे बड़े चैलेंजेस होंगे जिन्हें हमें फेस करना पड़ेगा जो फर्स्ट टाइम स्टार्ट करता है ऑनलाइन वर्किंग? जो ऑनलाइन अर्निंग फर्स्ट टाइम करता है तो उसके लिए सेटअप है, सबसे पहले उसको रियल नॉलेज मिलना मुश्किल है। सबसे पहले बात है कि उसको वो प्रॉब्लम समझ नहीं आएंगी, बेसिकली इलम क्या है, किस चीज़ पे मुझे क्लिक करनी है। तो फॉर एग्जांपल अगर कोई सोल्यूशन सॉल्व करके किसी स्किल के अंदर जाता है तो उस नॉलेज के अंदर जो रियल नॉलेज है, जो एक्चुअल नॉलेज है, जिसके जरिए लोग पैसा कमा रहे हैं, वो नॉलेज वो शेयर नहीं करते। यूट्यूब पे हर जगह आपको इलम तो मिल जाएगा, लेकिन वो इलम वो नहीं है जिसके जरिए एक्चुअल में जो यूज़ हो रहा है। कोई इलम बहुत पुराना है, कोई 2 साल का, कोई 3 साल पुराना, एक्चुअल जो टेक्निक, टेक्नोलॉजी आईटी की यूज़ हो रही है वो कोई आपको मिथ नहीं बताता। तो फर्स्ट चैलेंज जो है वो है आपको नॉलेज, कि पहले तो नॉलेज लेने में आपको मसला होगा, अगर नॉलेज मिल जाता है। सेकंड नंबर पे आपको मसला होगा सेटअप का, कि वो सेटअप, वो फेज़, वो स्ट्रेटजीज नहीं होगी आपकी कि आप इजीली सुकून के साथ उस सेटअप को रन कर सकें, उस सेटअप को चला सकें। थर्ड नंबर पे जो चैलेंजेस हो सकते हैं वो ये हैं कि जब आप मार्केट में सस्टेन कर जाते हैं तो कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। अब लोगों के वो बिहेवियर देखना शुरू करते हैं। आपने कंपनी की आईटी स्किल सीखनी है, आपने सब कुछ कर लिया, फिर आप कंपटीशन में आ गए। अब कंपटीशन में आने के बाद आप लोगों को देख रहे हो कि भाई अब इस स्पीड से है, हम इस स्पीड से हैं, तो आप कंपटीशन में आके आप अपनी रेस को ट्रिगर करेंगे। जैसे ही आपकी रेस उनके मुताबिक होगी या रेस अप एंड डाउन होगी, तो वो मार्केट एनालिसिस, वो ट्रैकिंग, वो सब कुछ में फ़र्क आ जाता है। फिर अब हम अपने जो सेशन है उसके सेकंड टॉपिक पे आते हैं जो है व्हाट आर द कांसेप्ट ऑफ कॉलेज एंड डिग्री। हम्म। इसमें अमूमन अब देखें कि अमूमन जो नौजवान नस्ल है वो कहते हैं कि हम अर्निंग करें उसके साथ लर्निंग करें। वो ये नहीं कह रहे कि हम लर्निंग प्लस अर्निंग करें, वो कहते हैं पहले हम अर्न करें फिर लर्न करें। तो अमूमन जो बच्चे होते हैं वो कहते हैं कि अगर हम फर्स्ट में पढ़ रहे हैं तो सेकंड टाइम हम अर्निंग करें। तो आपका क्या ख्याल है कि प्रेफरेबल होगा या नहीं होगा, क्योंकि जो स्टडी है उसको फोकस कर सकेंगे या नहीं कर सकते? कि मैं आपको अपना वो नहीं, बाद मैंने यूनिवर्सिटी ज्वाइन की, उसकी वजह मैं सेल्फ खुद हूँ। वक्त पे आके मैंने अपने आप को एनालाइज किया कि इंटर तक जो स्टडी की है वो अच्छी पोजीशन नहीं थी। मतलब कि स्टडी के अंदर मेरी इंटर में कोई खास रेलिवेंट पोजीशन नहीं थी। मैंने अपने आप को महफूज करने के लिए कॉलेज में नहीं, यूनिवर्सिटी में नहीं गया। कॉलेज के बाद यूनिवर्सिटी में सिर्फ ना जाने की वजह एक ये थी कि मुझे पता था कि मैं यूनिवर्सिटी के बाद भी उस लेवल पर खड़ा हो जाऊंगा जहाँ पर मैं आज खड़ा हूँ। मतलब यूनिवर्सिटी जाकर मुझे कोई खास फ़ायदा नहीं होना। मुझे पता है कि मैं वहाँ पे जाके जो यूनिवर्सिटी की वैल्यूज़ हैं, जो यूनिवर्सिटी मुझे वैल्यू पुट कर रही है, वो मैं वैल्यू गेन नहीं करूँगा, बल्कि वो जो नेगेटिव वैल्यूज़ हैं उनको मैं जल्दी गेन कर दूँगा, क्योंकि उस वक्त मेरी नेचर ऐसी हो गई थी। तो मैंने अपने आप को महफूज करने की यूनिवर्सिटी नहीं किया। इसकी दूसरी वो कोई वजह नहीं है कि यूनिवर्सिटी मुझे वैल्यू ऐड नहीं करेगी। मुझे पता था कि मैं पक्का फेल हो जाऊँगा, मैं 4 साल पीछे हो जाऊँगा, 5 साल पीछे हो जाऊँगा। यूनिवर्सिटी के ऊपर कोई दाग निशान नहीं है। तो अगर कोई बंदा समझता है कि वो यूनिवर्सिटी में जाकर बेटर, क्योंकि नॉलेज एक पावर है, आप नॉलेज लेने के लिए अगर आप समझते हो यूनिवर्सिटी में जाकर बेटर पुट कर सकते हो, तो मेरे लिए यूनिवर्सिटी मना नहीं है।
यूनिवर्सिटी एक अच्छी जगह है जहाँ से आप बेटर वैल्यू गेन कर सकते हो, बेटर आप सोर्स कर सकते हो, बेटर आप स्कोर कर सकते हो, बेटर अपॉर्चुनिटीज, बेटर सोशल सर्कल बना सकते हो। यूनिवर्सिटी से बेस्ट प्लेस कोई नहीं है। यूनिवर्सिटी काफी लोगों को गैदर कर रही है। थिंक सो कि वो ना फेसबुक के ऊपर और ट्विटर के ऊपर मैसेज वो खड़े हैं कि फलां बंदा ड्रॉप आउट, फलां बंदा ड्रॉप आउट, बैक बेंचर्स फलां। दिस इज नॉट, आई थिंक ये जब हम किसी के अंडर होते हैं, अपने वालिदैन के अंडर होते हैं, तो ये एक कंसेप्ट आ जाता है कि अयाशी है, फलां है, लेकिन ऐसी कोई चीज़ नहीं है। बेसिकली हम अपनी ज़िंदगी ज़ाया कर रहे हैं। ऐसी कोई चीज़ मुझे नहीं लगता कि हमें इससे इंटरटेन होना चाहिए, मोटिवेट होना चाहिए। मुझे लगता है कि ये एक असल में एक वैल्यू पुट कर रही है, सोशल सर्कल बना रही है और कुछ आपको सिखा रही है कि आपने कैसे इंटरेक्ट होना है बड़े कुछ, क्योंकि उनमें यूनिवर्सिटी लेवल के ही कुछ फ्यूचर के अंदर बड़े एमएनएस वगैरह बनते हैं जिनके साथ हम फ्यूचर फ्यूचर के एमएनएस, फ्यूचर के जो स्टार्स हैं उनके साथ हम इंटरेक्ट हो रहे हैं। तो कीप इन माइंड इंटरेक्शन, सोशल सर्कल, लिंक्डइन और ये सब चीज़ें एवरीथिंग आती हैं और ये बेस, हम कहते हैं ना, बेस बेस बन के एक बड़ी बिल्डिंग, एक मजबूत इंसान बनता है। तो वैल्यू यूनिवर्सिटी बेशक पुट करता है, लेकिन अगर आपको लगता है कि आप यूनिवर्सिटी से अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं, यूनिवर्सिटी के मोड में नहीं ढल रहे हैं, देन सेकंड थिंग आती है कि आप अपने इंटरेस्ट के मुताबिक या उसके ऊपर जैसे हो सके उसके ऊपर मेहनत करें। अगर आप ऑनलाइन मेहनत कर सकते हो या किसी भी तरह मेहनत कर सकते हो, तो मेरी मेन रीज़न ये थी कि मैंने एनालाइज किया यूनिवर्सिटी में चल नहीं सकता। और कोई सेकंड रीज़न नहीं थी कि यूनिवर्सिटी मुझे वैल्यू पुट नहीं करेगी, मुझे यूनिवर्सिटी वो कुछ नहीं करेगी। और सेकंड बात कि मैंने अक्सर ये सवाल देखा है कि लोग मुझे कहते हैं कि आपने अर्निंग, मैंने आपको एक बात बता दूं कि मैंने दोस्तों को भी, सबको भी, कि मैंने अर्निंग के लिए ये अमेज़न नहीं चुना था। मैं मुझे नहीं पता था कि मैं अर्निंग कर पाऊँगा या नहीं कर पाऊँगा। बस मुझे इंटरेस्ट था आईटी के अंदर, कंप्यूटर चलाने के अंदर, और वक़्त के साथ-साथ ढलता गया तो एक मज़बूत आईटी का गहरा नॉलेज मैंने गेन किया। और बड़े इस आईटी नॉलेज के लिए मैंने बहुत हिजरत की, कई-कई शहरों में मैं रहा हूँ। और यूँ समझें कि आप घरवालों से, क्योंकि घरवाले तो यकीन किस चीज़ पे नहीं करते हैं, एक मिडिल क्लास जन्म का पढ़ा हुआ जिन्होंने इतना पैसा लगाया और स्टूडेंट होने के बावजूद एक मुख्तलिफ शहरों पे विज़िट किया इस आईटी के नॉलेज के लिए, तो एक ख़ास मेरे लिए एक ख़ास इम्तिहान था। इसके बावजूद क्योंकि मेरा शौक था, शौक से मैंने शुरू किया, तो नॉलेज मुझे बहुत माशाल्लाह मिला। इसके काफ़ी आईटी हर सेक्टर में प्रॉब्लम्स होते हैं, तो माशाल्लाह ऐसे काफ़ी प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन हमारे पास है जिनके ज़रिए हमें बेशुमार अर्निंग हो रही है। और मैं आपको एक बात मोटिवेशन के लिए बताता चलूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह कि अब मेरे पास एक बेहतरीन सेटअप है। ऐसा सेटअप है कि अब मुझे मज़ीद मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। मैं माशाल्लाह हर हर हमारे डिपार्टमेंट का मैनेजमेंट बैठा हुआ है, हर प्रॉब्लम करने का सॉल्यूशन तकरीबन हम डिराइव कर रहे हैं और कुछ पे हम काम कर रहे हैं। लेकिन क्योंकि मेरा पैशन है, क्योंकि मेरा शौक है, इस काम को मैंने एग्जिस्ट नहीं किया, तो मेरा ज़्यादातर जो टाइम गुजरता है वो दो चीज़ों पे है कि आप, मैं सुकून से अपनी आईटी स्किल पे फोकस कर रहा हूँ। मुझे नहीं पता कि मैं फलां कमा रहा हूँ, फलां कमा रहा हूँ, मैं सुकून से लगाऊँ जिस सेंस में मैं कर सकता हूँ। सेकेंडली नॉलेज की वैल्यू देते हुए कि मैंने कोशिश की है कि जहाँ तक हो सकता है मैंने उतना वैल्यू फ्री ऑफ कॉस्ट मैंने क्योंकि मैं एज यूजल फैमिली मेरी लोधरई है, तो मुल्तान और लोधरई, मैंने बहुत कोशिश की है कि हम इनको जितनी आईटी का गहरा नॉलेज हो सकता है वो हम प्रोवाइड करते हैं। काफ़ी सालों से करते आ रहे हैं और काफ़ी सालों से कर भी रहे हैं। और इंशाल्लाह जो मेरा मकसद है वो यही है कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाऊंगा कि जो कोई आईटी का शौकीन होगा उसको फ्री ऑफ कॉस्ट आईटी का नॉलेज प्रोवाइड किया जाएगा, उसको इतनी हेल्प मिलेगी कि वो अपना आईटी के अंदर मजबूत हो सके, ऑनलाइन अर्निंग कर सके। ये मेरा एक ख्याल है और बनाएंगे, लेकिन टाइम की किल्लत की वजह से, क्योंकि बहुत सारी मैनेजमेंट है पहले नंबर पे कि कंपनी माशाल्लाह काफ़ी बना ली है, उनके ऊपर फोकस करना होता है, स्केल करना है, उनको मेंटेन करना है, स्केल करना है, लोगों पर नज़र रखनी है, मैनेजर्स पर नज़र, एक अपने, ये एक अलग सेटअप है। इसके बाद मेरी एक अपनी आईटी फील्ड है। जो लोग मेरे स्टूडेंट्स हैं, डेमो फर्म्स में अवेलेबल हैं, वो देखते हैं कि ज़्यादातर मैं टाइम का साथ गुजारने के बावजूद ये सारे काम मैनेज कर रहा हूँ। तो इवन के लोधना के अंदर मेरा ख्याल है कि मैंने बहुत बड़ी अमाउंट में पैसा लगा चुका हूँ सिर्फ फ्री ऑफ कॉस्ट लोगों को सिखाने की वजह से। और मुझे उम्मीद है कि जो स्टूडेंट मेरे पास आता है उसका सिर्फ एक ही व्यू होता है कि मैंने ऐसा नॉलेज ना यूट्यूब पे देखा और ना यूडेमी पे देखा, कहीं नहीं देखा। तो इसकी रीज़न यही है कि मैंने शौक के साथ ये नॉलेज को मजीद, मतलब कि नॉलेज हर एक से, माँ की गोद से कोई नहीं सीखता, लेकिन नॉलेज मिलने के बाद, उसको समझने के बाद, उसकी मिस समझने के बाद उसको अपडेट किया, उसको मॉडिफाई किया, उसको उसके जितने चैलेंजेस हैं वो निकाले, उसको फेस, वो देखा कि क्या और इसके आगे चैलेंजेस आ सकते हैं। तो कोई इसकी मोटिवेशन नहीं है, कोई इसका मिथ नहीं है, कोई इसका वो नहीं है। सिर्फ बात यह है कि आपको कोई स्किल आती हो, एक उस स्किल के अंदर आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस हो जाए आपकी, उस स्किल की प्रैक्टिस के बाद आपको उस स्किल, जो स्किल सेटअप यूज़ कर रहा है, जो भी कोई सेटअप है जो स्किल्स को यूज़ कर रहा है, उस सेटअप के आपको प्रॉब्लम्स आने चाहिए, उस प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस आपको आने चाहिए। यही मिथ है, कोई इसकी इंटरनल। अभी हम जो जिस टॉपिक पे डिस्कशन कर रहे हैं वो ये है कि कॉलेज एंड डिग्री, और लोगों का जो मान होता है कि हम यूनिवर्सिटी में जाते हैं, एक बेटर प्लेस है, उधर जाके इंसान की पर्सनैलिटी ग्रोथ होती है, उसके बाद जो कॉन्फिडेंस होता है वो बिल्डअप होता है। लेकिन ये है कि उधर स्किल्स सीखने हैं तो वो एक अलग डिपार्टमेंट हो जाता है, लेकिन स्टडी करनी है तो उसके लिए अगर ग्रेजुएशन करनी है तो 4 ईयर होता है ये टाइम। आज मैंने एक पोस्ट पढ़ी थी, उसमें मैंने देखा कि 4000 प्लस PhD पर्सन जो है वो अनएम्प्लॉयड है पाकिस्तान में। मतलब अगर आप उनका हम ये देख लें कि वो कितनी उन्होंने मेहनत की होगी और कितने सालों में अपनी स्टडी कवर अप की होगी, लेकिन ये कि उनके पास अगर किसने किया है कि PhD इंग्लिश में किया है या PhD फिजिक्स किया है, तो उनके पास एक्सपीरियंस है, वो पढ़ा सकते हैं, वो टीचिंग कर सकते हैं, लेकिन उनके पास कोई स्किल नहीं है जो अर्न कर सकते हैं। क्योंकि अगर हम कहते हैं कि अगर आप अपवर्क पे काम करें, फाइवर पे काम करें,
गुरु पे काम करें या अमेज़न पे काम करें, इसमें ये है कि अगर आपके पास स्किल है तो आप काम कर सकते हैं। ये भी है कि नॉलेज हो, लेकिन नॉलेज के साथ आपकी स्किल पे ग्रिप होगी तो आपको क्लाइंट मिलेगा, आप जो जितने क्लाइंट होंगे या आपके जो प्रोजेक्ट होंगे आप उन्हें हैंडल कर सकेंगे। अब ये मेरा जो क्वेश्चन ये है कि अब पाकिस्तान में तकरीबन ऑलमोस्ट जो मैंने आज पोस्ट किया है कि 4,000 प्लस पर्सन हैं जो अनएम्प्लॉयड हैं। आपका क्या ख्याल है इस बारे में? मेरा ये ख्याल है कि ये वही स्टूडेंट होंगे, मैं यूनिवर्सिटी के ऊपर उंगली तभी नहीं उठा सकता और ना मैं उठाऊंगा। मेरा यही ख्याल है कि ये जो अनएम्प्लॉयड हैं, ज़रूरी नहीं कि उन्होंने दुनिया को उस नज़रिए से समझने की कोशिश की जिस तरह दुनिया है, क्योंकि जाहिर सी बात है कोई ना कोई लैक हमारे अपने अंदर है। अगर फॉर एग्जांपल अगर कोई भी इशू है जी ड्राइवर। तो बशीर भाई जिस तरह कह रहे थे ना कि हमारे पाकिस्तान में काफ़ी पीएचडी लोग भी हैं और यूनिवर्सिटी के ग्रेजुएट्स भी हैं, बट स्टिल दे आर अनएम्प्लॉयड एंड समथिंग लाइक दैट ना। तो आप इसलिए कह रहे हैं कि यूनिवर्सिटी पे अपॉइंट नहीं करना चाह रहे और आप फिर भी इंडिविजुअल्स को यहाँ पे अपॉइंट करना चाह रहे हैं। तो मैं खुद भी इस टाइम यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट हूँ, तो मेरे एक्सपीरियंस के मुताबिक ना ऐसा क्यों होता है क्योंकि जब भी हम किसी ऑर्गेनाइजेशन में जॉब के लिए जाते हैं ना, अपनी सीवी देकर या कुछ भी, वो सीवी कम देखते हैं और वो हमसे पहला सवाल ये करते हैं कि व्हाई शुड वी हायर यू, मतलब कि आपके अंदर ऐसा क्या है कि हम आपको हायर करें। इट्स मीन कि ड्यूरिंग योर डिग्री और ड्यूरिंग योर स्टडी आपने अपने ऊपर कितना काम किया है, मतलब कि जो डिग्री आप कर रहे थे उसके रिलेटेड आपने कितना अपने आप को इक्विप किया है। मतलब फॉर एग्जांपल मैं अभी फॉर एग्जांपल बीबी कर रहा हूँ, तो इट्स ऑल अबाउट मैनेजमेंट और इस तरह के जो स्टाफ है ना, अगर मैं इसको जस्ट मतलब कि डिग्री का पेपर लेकर चला जाता हूँ और इसकी जो स्किल्स हैं वो मैं नहीं सीखता यहाँ पे यूनिवर्सिटी में ना। फॉर एग्जांपल इधर मुझे कुछ असाइनमेंट मिलती है कि आपने किसी भी मैनेजर के इंटरव्यू करना है और आके प्रेजेंटेशन देनी है, तो अगर मैं इसको नहीं करता और एवरी टाइम पास कर देता हूँ तो ऑब्वियसली डिग्री करने के बाद आई वुड बी नथिंग, मेरी वर्थ कुछ भी नहीं होगी। मैं कहीं भी चला जाऊँ, मेरे पास जितना मर्जी बड़ी डिग्री हो, लेकिन अगर मैंने उसको प्रैक्टिकली उस हिसाब से नहीं किया जिस हिसाब से मुझे करना चाहिए था, तो ऑब्वियसली फिर मुझे इस तरह के कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने होंगे कि मुझे जॉब नहीं मिलेगी। क्योंकि मैं जब भी जहाँ भी कहीं जाऊँगा तो ऑब्वियसली हर बंदा मुझसे ये पूछेगा कि आपको आता क्या है। वो बात आपकी बिल्कुल ठीक है। इस तरह अगर हम कहते हैं कि कोई पीएचडी फिजिक्स कर रहा है तो इसमें पीएचडी फिजिक्स या पीएचडी इस्लाम है, तो इसमें ये देखिए अपॉर्चुनिटी बहुत कम होती है। तो इस बेस में मैं कह रहा था कि अगर मैं फर्स्ट टाइम स्टडी कर रहा है या फर्स्ट स्टडी कर रहा है तो सेकंड हाफ में बंदा अगर तीन सीखे या सीखना चाहता है तो इस लिहाज से बेनिफिशियल है, इस लिहाज से मैं क्या सब बात की है। ओके, बिल्कुल जावेद भाई ने अपना पॉइंट ऑफ व्यू अच्छा शेयर किया। मैं तो इसे वेरी करना चाहूँगा कि जब भी ऐसा रीज़न होती है ना फेलियर की, तो वो कुछ ठीक है, हर कोई गलत नहीं होता, हर किसी के कंसेप्ट भी क्लियर होते हैं कि कुछ कंसेप्ट क्लियर होने के बावजूद हराम की तमीज़ रखने के बावजूद कुछ सेटिस्फाई नहीं हो पाते, कुछ डिमांड के नहीं हो पाते। वो चाहते नहीं कि भाई एंटरटेन नहीं होता पाता किसी कंपनी में भी, किसी इदारे के अंदर, किसी चीज़ में भी। तो उनके लिए एक सिंपल सी जो एक छोटा सा फेलियर की रीज़न है वो ये है कि वो किसी न किसी गैप के अंदर आ रहे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल कोई फिल्टर लग रहा होता है जो उनको समझ नहीं आ रहा था, और वो फिल्टर कैसा लगता है, ये बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस, हमारी एक मीटिंग होती है, हर सीईओ उधर टू बी सीट होता है और हमारी कॉन्फ्रेंस में अंदर बैठा होता है, उनकी क्या रीजन होती हैं, वो बैठ के डिस्कस कर रहे होते हैं क्या विच फिल्टर वी आर अप्लाइंग, विच फिल्टर वी आर अप्लाइंग, और उनके फिल्टर कुछ भी लगाएंगे। इट्स नॉट देयर एज, इट्स नॉट आवर एज, इट्स नॉट किसी के ऊपर नहीं है डिपेंड। अब ये उनके जो फिल्टर है ये उनके एज के ऊपर दो टाइप से डिपेंड करते हैं। अब ये प्रॉपर मिथ है और ये प्रॉपर एक स्केलिंग के कंपनी के इन्फॉर्मेशन के ऊपर आ जाता है कि आप कौन सी कैटेगरी के मुताबिक करें। तो एक जो मेजर फेलियर का गैप है वो ये है कि शायद आप जो कामयाब हो गए, जो पास हो गए और जो आप फेल हो गए हैं, आप कोई भी फील्ड ले, मैं अगर आपको सही बताऊँ ना, फॉर एग्जाम्पल आप एग्रीकल्चर ले लें, तो अगर एक शख्स एग्रीकल्चर में आपका ही जो क्लास फेलो था वो अप्रूव हो गया और आप किसी कंपनी से रिजेक्ट हो गए, तो विदाउट अगर आप किसी दूसरी कंपनी में जाने से पहले आपको लाजमी तौर पे अपने ऊपर एनालाइज करना है कि क्या चीज़ मेरे अंदर थी और क्या चीज़ उसके अंदर थी, किस चीज़ का फिल्टर इस कंपनी लगा है। मोस्ट प्रोबेबली जो नीच की कंपनीज होती हैं, फॉर एग्जाम्पल हमारी कंपनी या किसी और की कंपनी इस अमेजोन प्राइवेट लेवल में उतरेगी, तो हमारा फिल्टर एक ही होता है ज़्यादातर। तो अगर आप एग्रीकल्चर में किसी यूनिवर्सिटी में अप्लाई करने जा रहे हो, तो उससे पहले आप कंप्लीट एनालाइज कर लो और कंप्लीट देख लो कि उसने किसी का फिल्टर लगाया है। तो मोस्ट प्रोबेबली आप उस चीज़ को गैप करने के बाद अगर आपको वो सोल्यूशन समझ में आ जाता है तो ठीक है, तो किसी अच्छे कंसल्टेंट से रब्ता करके वो इशू सोल्व करो, फिर आप दूसरी यूनिवर्सिटी में जाओ। इस तरह फेल होने के चांसेस आपके कम रहेंगे और ये इंटरव्यू भी एक वैल्यूबल चीज़ बन जाएगी। जी सर, अब हमारे सेशन में जो लास्ट टॉपिक है और मेन टॉपिक है हमारा इंडक्शन सेशन ये है। आप माशाल्लाह कर रहे हैं और आपका 4 years एक्सपीरियंस है, तो आपका क्या मतलब है कि अगर कोई चाहता है कि हम पीएल करना चाहते हैं तो उनके लिए उनके अंदर कितनी रेगुलेशन होनी चाहिए और किस हद तक उनकी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, और माशाल्लाह आपका 4 साल का एक्सपीरियंस है, तो आप अपना एक्सपीरियंस एक रिपोर्ट बताएंगे। अगर कोई काम करना चाहता है और इंटरेस्टेड है तो वो अपने फर्स्ट टाइम अगर स्टडी करना चाहता है, क्योंकि अमूमन जो बंदे होते हैं वो कहते हैं कि हम एमएससी क्लियर करना चाहते हैं, इन मेरे 2 महीने के बाद कि हमने आपको छोड़ दिया, वो मुश्किल है। तो क्यों मुश्किल है, उसके अंदर आई का नॉलेज ज़्यादा है, इसलिए हम फर्स्ट टाइम स्टडी करते हैं, टाइम हम अपने इस को इतना टाइम दें। ओके, ये बहुत अहम सवाल है क्योंकि ये मेरी फील्ड से रिलेटेड भी है, तो इसको वजह डालने के लिए मुझे पता था कि ये सवाल है, तो इसलिए मैंने रेलिवेंट फोटो निकाल के रखी है कि जो प्राइवेट लेवल है उसके लिए सब्र बहुत ज़रूरी है
क्या आपको फर्स्ट ऑफ ऑल पेशेंस आपके अंदर होना पड़ेगा, आपको स्ट्रेटेजी समझनी पड़ेगी, क्योंकि अमेजोन प्राइवेट लेबल से मुराद ये है कि आप एक कोई भी एक ब्रांड है जिसने कोई भी एक इन्वेस्टर है जिसने आपके ऊपर इन्वेस्ट किया होगा, कोई एक ब्रांड आपने बिल्ड कर लिया, अब उस ब्रांड को एक सक्सेसफुल ब्रांड बनाने के लिए इस तरह समझिए आप एक स्टार्टअप है, ऑनलाइन अर्निंग का एक स्टार्टअप है, और स्टार्टअप से आप उसको एक सक्सेसफुल ब्रांड बना रहे हैं, तो उसके लिए बहुत स्लो प्रोग्रेस चाहिए होती है जो कि आपको कामयाब कर देती है। स्लो प्रोग्रेस चाहिए। मैं आपको सही बताऊं तो अमेजोन प्राइवेट लेबल, मैं अपने एक्सपीरियंस से बताऊं तो नाम ही स्लो प्रोग्रेस का है। स्लो प्रोग्रेस होते होते ये इतना बड़ा ब्रांड बन जाता है कि वो हर बंदे की जुबान पे होता है। लेकिन जो हमें शुरुआत, अब मैं आपको बताऊं ना, ये गलत मोटिवेशन मिलती है। शुरुआत में जो मैंने आपसे बात की कि लोगों को गलत मोटिवेशन दे दी गई है, तो वो मोटिवेशन ही उनको ऐसी मिलती है कि भाई हम आज ही करें और कल ही हमारा बहुत बड़ा नाम हो। क्यों एक महीने में तंग आ जाते हैं, 2 महीने में तंग आ जाते हैं, 3 महीने में, 4 महीने में, 6 महीने में, 1 साल में, 2 साल में। बेसिकली ये ऐसी चीज़ है कि आप 6-6 माह का ड्यूरेशन लगा के देखते हैं, 6-6 माह का गैप देके देखते हैं कि 6 माह बाद कितनी प्रोग्रेस है, 6 माह बाद मैं कहाँ खड़ा हूँ, 6 माह में कितने खर्चे हुए, 6 माह का क्या गैप है। तो अमेजोन प्राइवेट लेबल सक्सेसफुल होने के चांसेस वैसे भी बहुत कम होते हैं, लेकिन इसके जो सही एनालाइज करने का तरीका है वो 6-6 माह का गैप होना चाहिए। सेकेंडली, बिल्कुल ठीक है कि हमने एक इंडक्शन सेशन अरेंज करना है, तो उसकी यह है कि लोगों का सिंपल सा सवाल है कि ऑनलाइन अर्निंग ये मैं हमेशा हर एक को बताता रहता हूँ कि ये आप यूँ समझें कि ऑनलाइन अर्निंग एक बहुत बड़ा गेम है। ऑनलाइन किसी बंदे ने इसको एमी मिर्च का नेम दे दिया है कि ऑनलाइन अर्निंग, लेकिन ये एक सोल्यूशन, इसके जरिए अर्निंग है और लोग ऑनलाइन कमाते हैं, लेकिन वो कैसे कमा सकते हैं, और वो बहुत ज़्यादा एक यूज वाले प्लेटफॉर्म्स हैं। पहले नंबर पे अगर हम बात कर लें तो फॉर एग्जांपल कोई बंदा है जो शौक रखता है, हमारे पास डेवलपर्स है या प्रोग्रामिंग का शौक रखता है, तो मैं सिर्फ शौक की बात करूँ कि कौन सी आईटी फील्ड्स हैं जो एक बेस्ट प्ले आपको प्ले करवा सकती हैं, आईटी के अंदर आप अच्छा खासा कमा सकते हैं और अच्छा खासा अफोर्ड कर सकते हैं। पहले नंबर पर प्रोग्रामिंग आ जाती है, दूसरे नंबर पे डेवलपर्स आ जाते हैं हमारे पास, जो डेवलपर्स होते हैं मतलब कि प्रोग्रामिंग को अपडेट करके देते हैं। तीसरे नंबर पे हमारे पास आ जाते हैं यूट्यूबर्स, ये कोई भी ब्रांड सेल्फ जो ब्रांड बना रहे हैं अपने आप को, सेल्फ ब्रांड के प्रोग्राम में व्लॉगिंग हो गया, यूट्यूब हो गया या ब्लॉगिंग हो गया, कुछ भी वो करते हैं। और चौथे नंबर पे मैं और भी इनके अलावा चीज़ें हैं, लेकिन मैं जो यहाँ बात कर रहा हूँ और वो एक इंटरनेशनल वाइज की बात कर रहा हूँ, कमर्स हो गया। अब लोग कमर्स करते हैं तिजारत को, हम प्रोडक्ट को बेच रहे हैं, खरीद रहे हैं, लेकिन हम उसको ऑनलाइन करने हैं, तो इसलिए लोगों ने इसको कमर्स का नाम दिया, ऑनलाइन कमर्स, ई कमर्स, इलेक्ट्रॉनिक कमर्स को नाम दे दिया इसका। तो बेसिकली बात यह है कि मैं अगर इसके ऊपर मजीद रोशनी डालूँ कि ये कुछ चीज़ें हैं, और एक्सेल वगैरह भी प्रोग्रामिंग इन सब में आ जाता है, मतलब ये एक आईटी फील्ड, ये एक कुछ चीज़ें हैं जिनकी जो एक बहुत मेन फील्ड रहती हैं कि भाई ऑनलाइन अर्निंग इनके थ्रू की जा सकती है। अब इन फील्ड्स के अंदर आकर एक नाम है जिसको हम कमर्स बोलते हैं, कमर्स के अंदर बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं जो कमर्स होते हैं। फॉर एग्जांपल Shopify हो गया, दूसरे नंबर पर हमारा दराज हो गया, प्लेटफॉर्म्स है मुझसे, दराज हो गया और हो गया दराज है, मैं तो एग्जांपल की समझाया। तो कॉमर्स के ये कुछ प्लेटफॉर्म हैं जो हम बेसिकली यूज़ करते हैं कॉमर्स करने के लिए। तो इन कॉमर्स के अंदर एक प्लेटफॉर्म अमेजोन भी है। तो अमेजोन के अंदर भी 5 बिजनेस मॉडल हैं। अगर इसको समझने की कोशिश करें ना, 5 बिजनेस मॉडल हैं। पहले नंबर पे हम फॉर एग्जांपल हम कह देते हैं होलसेल, कि कुछ बंदे होलसेल करते हैं। सो प्राइवेट लेबल हो गया। तीसरे नंबर पे हम बात कर लेते हैं किंडल की, किंडल हो गया, ड्रॉप शिपिंग हो गया, आर्बिटाज हो गया। जस्ट उनके बिजनेस मॉडल हैं जो अमेजोन के ऊपर कॉमर्स करके हमें देते हैं। तो इन 5 बिजनेस मॉडल अलग अलग हैं। अगर मैं इनको थोड़ी थोड़ी रोशनी डालता रहूँ तो बेसिकली ये ऐसी चीज़ है कि फॉर एग्जांपल कोई ऐसा शख्स जो किसी और का ब्रांड बेचता है उसे हम होलसेल कहते हैं। फॉर एग्जांपल आप दुकान पर जाते हैं, किसी को कहते हैं कि मुझे सोप दे दें या कुछ भी दे दें, तो वो आपको लक्स पकड़ा देगा या सेफ गार्ड पकड़ा देगा। तो सेफ गार्ड या लक्स उसका अपना नहीं है, वो किसी और का ब्रांड को सेल करे, उसे होलसेल कह रहे हैं। प्राइवेट लेवल ऐसा चीज़ होता है, फॉर एग्जांपल आप किसी शॉप पर जाते हैं और उसे डिमांड करते हैं कि मुझे ओप्पो का फ़ोन दे दें, तो ओप्पो वाला कभी भी आपको सैमसंग का फ़ोन नहीं देगा, ओप्पो वाला ओप्पो का फ़ोन देगा, मतलब कि वो अपना ब्रांड खुद बेच रहा है। और इसी तरह किंडल किंडल बुक से रिलेटेड है। ड्रॉप शिपिंग एक वास्ट फील्ड है, मतलब इसके अंदर 2-3 आर्बिट्राज आ जाते हैं, मतलब कि और आर्बिट्राज एक छोटे लेवल पे। ड्रॉप शिपिंग बेसिकली कहते हैं कि एक प्लेटफॉर्म से लेकर, मतलब कि आप किसी इन्वेस्टमेंट नहीं होती है, आपने जस्ट एक प्लेटफॉर्म से सस्ती जो प्रोडक्ट जहाँ से मिली होती है वहाँ से खरीद लेते हैं, और किसी जहाँ पे महंगी बिक्री होती है और वहाँ पे जाके भेज देते हैं। इसमें आपका ना आपके पास स्टॉक होता ना कुछ होता, और इसकी एक छोटी लेवल पे आर्बिट्राज जाता है। ड्रॉप शिपिंग बेसिकली ये 5 मॉडल हैं, इन 5 मॉडल में एक प्राइवेट लेवल है। तो एक जो हिस्सा है इसमें से प्राइवेट लेवल, वो हमने उसके ऊपर हम काम करते हैं। और प्राइवेट लेवल के अंदर भी बहुत सारी चीज़ें हैं, प्रोडक्ट हंटिंग, प्रोडक्ट सोर्सिंग। इसके अंदर एक चीज़ आती है जिसको हम कहते हैं अमेजोन पीपीसी। हालांकि हमने अमेजोन पीपीसी इसमें से ली हुई है, और अमेजोन पीपीसी के बेशुमार क्लाइंट्स, बेशुमार अमेजोन का प्रॉपर एल्गोरिथम समझने की कोशिश करते हैं और काफ़ी सालों से समझ रहे हैं, और इसके ऊपर स्ट्रेटजीज बनाते रहते हैं, डेवलप करते रहते हैं, और इसके अंदर काफ़ी महारत भी हासिल गेन की हुई है। लेकिन जो बेसिक मकसद सिर्फ यही होता है कि अमेजोन पीपीसी के मतलब कि जो मेन स्किल है अमेजोन प्राइवेट लेवल के अंदर वो अमेजोन पीपीसी है। इसके अंदर ये सिनेरियो भी है कि काफ़ी लोग है ना ऑनलाइन इंटरेस्टेड हैं कि हम इस फील्ड को सीखें, इस फील्ड को करें। तो मेरा मानना ये है कि जो अमेजोन पीपीसी है ना, ये आसानी से ना समझ में आती है, ना कोई समझाने वाला सही तरह यूट्यूब पे अवेलेबल है, ना कोई समझाने वाला सही तरह यूडेमी पे है। ठीक है, कोर्सेज हैं, ग्रुप्स हैं, लेकिन एक ऐसी कोई नहीं है कि शुरू से कोई बंदा किसी को गाइड करे, इसको अलग समझाए, और ना कोई समझा सकता। बात यह है कि जब इंसान समझना शुरू करता है, जब नॉलेज कुछ और होता है और जब वो प्रैक्टिकल की तरफ जा रहा होता है, तो ऐसा ऐसा नॉलेज चेंज हो रहा होता है, क्योंकि अमेजोन के अंदर भी अमेजोन की डेटा ले रहा है
वो डेटा समझ रहा है कि भाई कितने लोग कैसे बायर कैसे आ रहे हैं, कस्टमर कैसे आ रहे हैं, सेलर कैसे आ रहे हैं, तो वो भी अपनी स्ट्रेटजी चेंज कर रहा है, एल्गोरिथम चेंज हो रहा है। तो एल्गोरिथम समझने, अब एल्गोरिथम कभी किसी प्लेटफॉर्म का लीक नहीं होता। तो अमेजोन पीपीसी नाम ही अमेजोन एल्गोरिथम को समझने का है कि आपको एल्गोरिथम A9 A10 समझ में आ रहा है तो आप अमेजोन पीपीसी आपको समझ में आ रही है। तो जो करंट मिथ हैं, करंट स्किल्स हैं, उनको समझने के लिए मुफ्त ग्रुप्स भी हैं फेसबुक पे, लेकिन उनकी फिर आप अपनी जहानत के मुताबिक, क्योंकि उनका नॉलेज भी ऐसा है कि सर से गुजर जाता है, वो कुछ समझ नहीं आ रहा होता कि क्या बोल रहे हैं। तो एक बेसिक लेवल बंदे को या इंटरमीडिएट लेवल बंदे को हम उनको नहीं ज्वाइनिंग दे सकते। हम सिर्फ मतलब कि वो ग्रुप्स इसलिए होते हैं ताकि जो एक्सपर्ट बंदे हैं, जिनको ऑलरेडी 1 2 साल 3 साल हो गए, जिनका अमेजोन को समझ में आ रहा है और जिनकी ऑलरेडी लॉन्चेस चली हैं, तो वो उनको अपडेट रखती हैं बेसिकली स्किल्स की। वो देखते हैं कि हमने इतना टेस्ट किया, इनपुट हमने ये किया तो हमें आउटपुट ये मिला, इनपुट हमें ये हो गया तो आउटपुट हमें ये हो गया। तो बेसिकली उनका ग्रो फिगर इसी चीज़ पर होता है। सेकेंडली अब जो स्टेज में मेहनत कर रहा हूँ, क्या मैं अपने स्टूडेंट को ये सिखा रहा हूँ कि कैसे अपनी रिसर्च करनी है, कैसे नई चीज़ें लानी है। वही नहीं कि जो नॉलेज है उसी पे टिके रहना, उसको यकीन ही ना करो, लेकिन उनको सिखा रहा हूँ जो एक्सपर्ट लेवल पे हो रहे हैं। अब हम स्टेज लेवल इंप्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं। और बहुत पहले हमें आपको अगर थोड़ा सा अपना ट्रेनिंग स्ट्रक्चर टैमू फॉर्म में फिजिकल समझाऊं, तो फिजिकल हमारा ट्रेनिंग स्ट्रक्चर ये था कि हम पहले प्राइवेट लेवल कंप्लीट हम गाइडेंस देते हैं कि यार प्राइवेट लेवल क्या है। पहले उसको, अमेजोन कुछ भी नहीं, अमेजोन एक फेसबुक की तरह एक छोटा सा ऐप है, हर कुछ चलाना जानता है, साइन इन करना जानता है। बेसिकली अमेजोन के साथ कुछ प्लेटफॉर्म्स अटैच होते हैं, कुछ सॉफ्टवेयर बड़े बड़े अटैच होते हैं जिनके फार्मूला समझना जरूरी है। तो हम पहले उनके ऊपर ग्रिप करवाते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने हर सॉफ्टवेयर की जिस तरह सॉफ्टवेयर के ऊपर ग्रिप करवाते हैं उनकी, और उनके फार्मूलाज वगैरह पे ग्रिप करवाते हैं। तो प्राइवेट लेवल और कंप्लीट कंसेप्ट देने के बाद फिर हम उनको ऐसा रियल चीज़ की तरफ लेकर आते हैं कि हम अमेजोन पीपीसी एल्गोरिथम समझाने की कोशिश करते हैं, उनको अकाउंट्स पर काम करवाते हैं, सो दैट उनको समझ में आ जाए। अकाउंट में काम करवाने का मकसद उनसे काम लेना नहीं होता, बल्कि मकसद ये होता है ताकि उनको समझ में आने लग जाए कि इंप्रेशंस क्या हैं, कन्वर्जन क्या हो रही है, कंपेन कैसे बन रही हैं। इन सबको करवाने के बाद हमारा जो मेन मकसद होता है कि अब उनको एडवांस समझ दें। अब हमने यही सेटअप किया है कि पहले हमने अकाउंट दिया, फिर अकाउंट सब काम रोक कर फिर हमने उनको एडवांस समझ देने की कोशिश की। अब एल्गोरिथम समझा रहे हैं कि भाई इनपुट ये देंगे तो आउटपुट ये निकलेगा। अब एल्गोरिथम A9 A10 का समझा रहे हैं, उसके बाद अमेजोन पीपीसी कंप्लीट हो जाए, फिर हमने बताना है कि एडवांस नॉलेज को एडवांस खुद से कैसे करना है। ये नहीं कि आप दूसरों को बैठ जाएं। अब मैं आपको एक बात बताता जा रहा हूँ कि जैसे जैसे मैं लोगों को ये चीज़ें बताता जा रहा हूँ ना, मैं खुद इन चीज़ों से बरी होता जा रहा हूँ। अब फॉर एग्जांपल माशाल्लाह इतना इलम हमारे यहाँ पे आते हैं, मूड फंड्स में आप आओ, हर छोटा बंदा इलम गेन कर रहा है। और एक माशाल्लाह एक टाइम हम इस तरह प्रोड्यूस करने लगे हैं कि एक टाइम पे ये सारी तैमूर फंड में लोग आए करेंगे और फ्री ऑफ कॉस्ट आईटी का कंप्लीट इलम लेने के काबिल होंगे और अपना कैरियर बनाने के काबिल हो जाएंगे। लेकिन वक्त के साथ साथ अभी हम इतना ज़्यादा अभी भी बहुत रश होता है, लोगों को इतना मैनेज करना एक मुश्किल हो जाता है। तो वक्त के साथ साथ हम इसको फ्री ऑफ कॉस्ट ही कर देंगे, लेकिन जो मेन मकसद है वो नॉलेज का है। नॉलेज हमारा रहे, उससे वही बंदा आ सके। हम फिल्टर लगा लेते हैं ना, हर बंदे को हम इंटर नहीं होने दे रहे हैं, हम फिल्टर लगा रहे हैं कि सिर्फ वही बंदा है जिसका नॉलेज अच्छा है। ये नहीं कि यूनिवर्सिटी वाला हर जगह वाला, जिसका मतलब कि हर 4 5 जगह पे उसके हाथ हैं और वो भी हमारे पास आ रहा है, तो वो एक समटाइम्स ऑफ सीक्वेंस है। दूसरी बात ये है कि हम कोशिश करेंगे कि हर दूसरे हफ्ते आकर इन चीज़ों को अपने प्लेटफॉर्म्स के अंदर उजागर करेंगे और कोशिश करेंगे कि इसको मजीद बेहतर करें। दरअसल क्या होता है कि हमें ये बात समझनी ज़रूरी है कि जिस चीज़ में आप एडवांस होते रहते हैं, बेसिकली वही चीज़ आपकी, जिस चीज़ में आप एडवांस हैं उस चीज़ को आपको उसकी बेसिक लेवल उतनी अभी कमज़ोर होती जाती है। मैंने इस लेवल पे आके बात समझी है कि जितना जितना आप एडवांस की तरफ जा रहे हैं तो हमारी बेसिक कमज़ोर होती जा रही है। और बेसिक कमज़ोर हो रही है जिसकी वजह से हम एडवांस तो जा रहे हैं, लेकिन हम एक कुछ फंडामेंटल्स जो होते हैं, फॉर एग्जांपल हर बिजनेस को शुरू करने से पहले आपको ऑर्गेनाइजेशन मैनेजमेंट सब कुछ सिखाई जाती है, लेकिन जब हम ऑर्गेनाइजेशन प्रैक्टिकल कर लेते हैं तो हम उन चीज़ों को भूल जाते हैं। तो मैंने एक चीज़ ये देखी है कि मैंने अब ऐसा सिस्टम बनाने की कोशिश की है अब कंपनी में कि हमें वो जो बेसिक लेवल की चीज़ें हैं ना वो याद रहनी चाहिए। आप फर्स्ट क्लास में थे, नर्सरी में थे, तो आपको ABCD इतनी रिवाइज हुई है कि आपको ABCD अभी भी याद है, अदरवाइज आप भूल जाते। ABCD हर जगह यूज़ हो रही है, हर जगह ABCD अलिफ बे। तो इस चीज़ को, ज़िंदगी के इस पैरामीटर को समझने के बाद अब कुछ पैरामीटर्स कंपनी के अंदर भी और प्रैक्टिकली भी और इंडिविजुअली तौर पे भी मैंने ऐसे इंट्रोड्यूस किए हैं कि हमें जो बेसिक लेवल की चीज़ें हैं वो हमारे पास रहनी चाहिए। तो बेसिक लेवल एडवांस लेवल के साथ बेसिक लेवल रहेगा तो आपकी जो जोड़ी है वो फिट रहेगी, और फिर अब आपको गिरने का और उड़ने का कोई खर्चा भी नहीं है। थर्ड नंबर पे मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा, हमें कोशिश करनी चाहिए कि अगर आपकी बेसिक और एडवांस बिल्कुल ठीक है, अगर आपको ये पैरामीटर समझ में आ गया कि बेसिक का पैरामीटर क्या है, एडवांस का पैरामीटर, तो एक और पैरामीटर आ जाता है जिसको हम एक छोटा सा नेम देंगे, शायद वो आप समझ लें कि एक होता है उसमें प्रो लेवल गेन करना। प्रो लेवल की आपने कहानी सुनी, तो ये जो लेवल का बंदा होता है ना, प्रो लेवल, ये बेसिकली जिम्मेदार होता है एडवांस बेसिक को खींचने के और इनकी मैनेजमेंट को खींचने के और फिर इनके हेल्थ स्कोर के ऊपर खींचने के। शायद मेरी कुछ बातें शायद लोगों को समझ में ना आ रही हो, क्योंकि शायद मैं किसी भी कुछ बातें हैं, क्योंकि ये एक सारी कंपनी के रिलेटेड है। कुछ हो सकता है कि कुछ अभी मैनेजमेंट में नहीं गई है, टीम लेवल पे नहीं है, तो अभी स्टूडेंट लेवल पे हैं तो उनको इतनी बातों को नहीं पता। लेकिन मैं बेसिकली कुछ गाइड यही है कि आप जितना हो सकें एक्सपर्ट बंदों के साथ बैठना उठना बैठना, उनकी ज्वाइनिंग उनकी वो सब कुछ शुरू रखें, सो दैट इन एंड आउट सब इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। जी सर, वैसे एक बात वो आपसे पूछी और आप ये क्लियर करें कि अमूमन हम जब एक डिग्री लेते हैं, तो अगर हम ग्रेजुएशन की डिग्री करें तो हमारा जो ड्यूरेशन होता है वो 4 ईयर होता है। और हमारा जो अमूमन कंसेप्ट है ना,
पाकिस्तान में या हमारे जो ये दिल्ली पंजाब में है उनका, कि हम अगर 2 मंथ कोर्स करते हैं तो 2 मंथ कोर्स करने के बाद फ़ौरन 2 मंथ कोर्स कंप्लीट हुआ, हम नेक्स्ट डे ज़्यादा नहीं तो लो का जो कॉन्सेप्ट है 500 1000 ज़्यादा अर्निंग स्टार्ट होता है। तो जो ड्यूरेशन होता है हमारा, अगर कोई हमको डिग्री हासिल करें वो 4 ईयर का होता है। और आजकल जो सिचुएशन होती है, क्योंकि अभी जो मैंने पहले आपसे डिस्कस की थी कि अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा है पाकिस्तान में, तो लोगों का ये कॉन्सेप्ट है कि हम अगर 4 साल डिग्री कर रहे हैं, अगर हमें जॉब मिलती है वो उस चीज़ को थोड़ा हल्का ले लेते हैं। लेकिन अगर वो कह रहे हैं कि अगर कुछ स्किल सीखे हैं 2 मंथ में, तो वो उसे इम्प्लीमेंट करेंगे, उसके बाद वो एक्सपीरियंस गेन करेंगे। एक्सपीरियंस गेन करने के बाद जैसा आपने कहा कि प्रो लेवल पे आने के लिए इंसान को कितना वक्त बेकार होता है, मतलब एक बंदा पहले बेसिक सीखता है, उसके बाद फिर वो बेसिक के बारे में मालूम होता है, उसके बाद फिर एक्सपर्टीज पे आता है, एक्सपर्टीज के बाद फिर प्रो लेवल पे आता है। तो ये इंसान अगर पूरी फोकस हो और अगर वो चाहता है कि वो पीएल में कामयाब होने जाए, अमेजोन पीएल की बात करें तो उन्हें कितना ड्यूरेशन बेकार, और वो तो पता है कि अगर 2 मंथ कोर्स कर लें तो वो छोटे प्रोजेक्ट जो होते हैं ऑलमोस्ट $700 के वो कर लेता है। लेकिन वो है कि एक्सपर्टीज लेवल पे आने के लिए उसे कितना ड्यूरेशन लग जाए। अच्छा मुबशिर, मैं आपको एक बात क्लियर करना चाहूँगा, ये लेवल्स हैं, ये जो मैंने आपको बताए हैं ना, ये लेवल हैं, और लेवल का मकसद यही होता है कि आप एक लेवल से दूसरे लेवल तक नहीं आ सकते जब तक आपको पहला लेवल का पैरामीटर क्रॉस नहीं करोगे। तो अब कुछ ये जो मैंने आपको बताया ना, ये पैरामीटर बेसिकली लेवल्स हैं, और ये लेवल तब गेन होते हैं अगर आप किसी एक्सपर्ट बंदे के साथ, किसी एक्सपर्ट कंपनी के साथ जुड़े हुए हो तो अलग बात है, वो लेवल रखे या ना रखे। लेकिन ज़िंदगी के जो लेवल्स हैं, अगर आप इंडिविजुअली तौर पे ऑनलाइन खुद ही मुशक्कत मेहनत कर रहे हो तो ये आपको लेवल क्रॉस करने पड़ेंगे। अब अमेज़न, मैंने अपनी फील्ड की आपको बताया है कि फर्स्ट ऑफ ऑल आपको प्राइवेट लेवल ग्रिप होनी चाहिए, फिर आपको समझ में आता है उनके सॉफ्टवेयर जो हम यूज़ कर रहे हैं, फिर आप ऐसा ऐसा एक किसी नीच के अंदर, शायद आपकी सोर्सिंग अच्छी हो, चाहे आपकी प्रोडक्ट हंटिंग अच्छी हो, उस नीच पे आने के बाद फिर आपको समझ में आता है कि यार उसको अब मैं एज मजीद फिर वो कंसेप्ट है पूरा ऑर्गेनाइजेशन का, फिर वो लेवल पे बन जाता है। तो मेरा जो ख्याल है कि ये लेवल्स हैं। अब जो कुछ ट्रेनिंग कंपनीज हैं जो कहती हैं हम 2 माह के अंदर आपको सिखा देंगे, तो उनका पैरामीटर्स होता है, वो लेवल की बात कर रहे हैं कि आपका लेवल जो, अगर किसी का बेसिक है तो वो एडवांस हो जाएगा, किसी का एडवांस है तो थोड़ा थोड़ा एडवांस बेसिक पे टच कर जाएगा, ये लेवल पे आ जाएगा। और अगर किसी का एडवांस है तो वो कोर्स की नोयत है, क्या पता कोई कोर्स ही ऐसा हो जो डिज़ाइन किया हो बिगिनर्स लेवल का। तो जो वो डिमांड करते हैं वो बेसिकली उसको लेवल अप करने के लिए, ये नहीं कि आप 2 माह बाद अर्निंग शुरू कर देंगे या फलां कर देंगे। बेसिकली मैंने को बताया कि अर्निंग जो नाम है ना, वो एक रैंडम नेम है। बेसिकली जो अर्निंग कहा गया है वो उसको कहा गया है कि आपने लोगों की किसी भी सेटअप की प्रॉब्लम सॉल्व करनी है और उसकी आपको लोग अर्निंग देंगे। और तो भाई इसमें कोई राज ही नहीं है, कोई मिथ ही नहीं है कि भाई फलां करूंगा मैं, ये करूंगा। आप सेटअप देखें ना, आपका सेटअप सिंपल सा है, आप लोगों की सेटअप चल रहे हैं, आपने उनकी प्रॉब्लम्स को सोल्व करना है, दैट इज़ ऑनलाइन अर्निंग। आप वाई आर यू गोइंग ऑन कि भाई हम फलां करेंगे और वो करेंगे, और फिर उसके बाद ये लेवल्स हैं। अब मैं अगर आपको लेवल में डिवाइड करूँ तो आपको प्रो लेवल तक आते आते ज़िंदगी के 5 साल, 4 साल, 3 साल लग जाते हैं। मेरा जहाँ तक, अगर मैं इस लेवल की बात करूँ, अगर आप इंडिविजुअल चल रहे हैं, अगर आप किसी एक्सपर्ट बंदे के साथ चल रहे हैं तो शायद टाइम टाइम कम लग जाता है, 1 साल लग जाता है। इस प्रो लेवल पे आते थे आपको 1 साल लग जाता है। लेकिन अगर आप ऑर्गेनाइजेशन के साथ टच है, जहाँ पे आपको, आप किसी के, फॉर एग्जांपल आप किसी ऑनर के भाई हैं, आपका बड़ा भाई ऑनर है कंपनी का और उसने 20-30 साल धक्के खाए हुए हैं, अब वो आपको वो जो लेवल आप अकेले के मेहनत कर सकते हैं वो अलग बात है, वो एक्सेप्शनल केस है। तो वो आपको 5 माह में, 6 माह में फुल ट्रेन कर सकते हैं। लेकिन जो अच्छा नॉलेज है, जो अच्छी टेक्निक्स हैं, अच्छा टिप्स हैं जो करंटली कंपनी में यूज़ हो रही हैं, करंट वो यूज़ में हो, वो कोई सिखा दे, ये बहुत मुश्किल होता है, बहुत कंसंट्रेशन चाहिए होती है, क्योंकि ये लेवल्स हैं, ये क्रॉस हर एक को करवाने पड़ते हैं। अगर ये लेवल क्रॉस नहीं होंगे तो सिखाने वाला खुद भी कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि वो बंदे को समझ नहीं आएगी, और समझ नहीं आएगी तो सिखाना सिखाना बराबर होता है। तो ये कुछ समझाने के पैरामीटर्स हैं, और वो ना है तो नहीं होता। दूसरा, लोग बार बार कहते हैं कि कोई कोर्स है, कोई और आपका कोई कोर्स है, कुछ है, तो आपको मैं बता दूं कि हमारा इस वक्त कोई कोर्स नहीं है। हम कोशिश करते हैं, मतलब कि मैं कोशिश करता हूँ, अपना शेड्यूल निकालता हूँ कि कोई ऑनलाइन लेक्चर रिकॉर्ड करवा दूँ। कभी वो रिकॉर्डिंग रहती नहीं है, कभी हम एडिट करवा देते हैं, कभी कुछ करते हैं, कभी टाइम मिलता नहीं है, बेसिकली काम ही प्रॉपर शीट्स हैं। अभी भी मैं आपको शीट दिखाऊँ तो लगभग इस महीने के 500 टास्क हैं जो मैंने अभी नहीं किए हैं, जो मुझे अभी करने हैं, और मैं स्कूल से घूमता फिर रहा हूँ। तो बेसिकली बहुत सारे टास्क हैं जो और पेंडिंग पड़े हुए हैं, तो ये भी एक टास्क है जो पेंडिंग पड़ा है कि ऑनलाइन अर्निंग हो, ये हो, वो हो। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि हम किसी ना किसी तरह ये सिस्टम शुरू कर सकें। कुछ सोल्यूशन निकाल रहा हूँ कि एज सुन एज पॉसिबल हम कुछ ऐसा हो कि लोगों को एक लेवल्स के मुताबिक, फॉर एग्जाम्पल हम पहले लेवल का रिकॉर्ड करते हैं, फिर दूसरे लेवल रिकॉर्ड करें, फिर सॉफ्टवेयर के ऊपर रिकॉर्ड करें, फिर पीपीसी के ऊपर, क्योंकि ये एक ऐसे ऐसे हैं कि जिनको बहुत एडवांस कहानी, अगर कोई वाकई में समझना चाहता है कि हम क्या हैं, तो हमने यूट्यूब पे 1-2 वीडियो डाली हुई हैं। और यूट्यूब पे 1-2 वीडियो डालने का बेसिक मकसद भी यही है कि ताकि जो मेरे सारे नए मेंबर्स हैं, पुराने मेंबर्स हैं, तैमूर फंड में आते हैं, वो वहाँ से सीख लें। ये ना हो कि उनको पता हो कि तैमूर फंड में क्या क्या रूटीन चल रही है। तो अगर आपको यूट्यूब वाली वीडियो मेरी समझ में आती है, आपको मेरी फेसबुक वाली वीडियो समझ में आती है, तो फिर तो मैं, लेकिन वो मैंने देखा कि बंदों को समझ में नहीं आ रही है, वो मुझसे बार बार, क्योंकि जो मेरे अपने तैमूर फंड में आते हैं वो वीडियो देखने के बाद कहते हैं कि क्या माशाल्लाह ये इतना गहरा इलम है, एडवांस बातें हैं जो हमें समझ में नहीं आ रही हैं। तो मैं उनको कहता हूँ कि भैया अभी आपको देर है, काफ़ी देर है, तो वो सिस्टमेटिक। ऑलमोस्ट सब जो हमारे व्यूअर्स हैं सबको कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा कि ऑनलाइन अर्निंग क्या है, और इसके अलावा अमेजोन की है। जी सर, एवरीथिंग इज क्लियर। थैंक यू सर फॉर योर प्रीशियस टाइम।
ओके।